देखिए, बात है 10 मार्च 2023 की, जब एक महिला जिसका नाम सीमा हैदर है वो कराची एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेती है और सीधे पहुंचती है शारजा एयरपोर्ट। वो यहीं ही नहीं रुकती है, वो एक और फ़्लाइट लेती है और दोबारा से निकल जाती है नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए। देखिए, नेपाल वो 15 दिनों के टूरिस्ट वीज़ा पे आई हुई होती है और दूसरी तरफ एक युवक जिसका नाम सचिन मीना है वो गोरखपुर पहुंचता है 8 मार्च 2023 को और अगले ही दिन यानी कि 9 मार्च को सोनावली, जो कि एक टाउन है इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पर, वहां पहुंचता है और उसी के अगले दिन 10 मार्च 2023 को वो काठमांडू पहुंचता है और वहां के एक होटल में एक रूम बुक करता है, द न्यू विनायक होटल, और उसी शाम को वो सीमा हैदर को भी पिकअप करता है एयरपोर्ट से और दोनों की दोनों 17 मार्च तक उसी होटल में ठहरते हैं और इसी बीच वो लोग पशुपतिनाथ टेम्पल में जाकर शादी भी कर लेते हैं। देखिए, सचिन और सीमा पहली बार मार्च के महीने में ही रियलिटी में मिलते हैं, वर्चुअली नहीं। देखिए, वर्चुअली मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो आप बस इतना समझ लीजिए कि सचिन और सीमा पहली बार मार्च के महीने में ही रियल में मिलते हैं। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के सचिन की मोहब्बत में भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें जो है वो बढ़ती चली। उत्तर प्रदेश पुलिस ATS has been interrogating Seema Haidar, her lover Sachin and his father for the past 2 days now. पाकिस्तान जाना चाहेंगी? नहीं सर, अभी तो कभी नहीं जाना चाहूँगी। सारे बच्चों के साथ अब यहाँ पे यहीं पर, क्योंकि वहाँ मेरे जाना सही नहीं होगा। अब 17 मार्च के बाद में सीमा हैदर सेम रूट से पहले काठमांडू से शारजा और शारजा से कराची वापस पाकिस्तान चली जाती है और सचिन भी दोबारा से वापस इंडिया के अंदर आ जाता है। देखिए, सीमा हैदर मार्च के महीने में सबसे पहले बार नेपाल आती है, लेकिन दूसरी बार वो मई के महीने में दोबारा से आती है, यानी कि 10 मई 2023 को वो दोबारा से नेपाल में एंट्री लेती है। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होती है, इस बार वो अपने साथ 4 बच्चे भी लाती है, 3 लड़के और 1 लड़की। और काठमांडू पहुंचने के बाद वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैन से सीधे पोखरा पहुंचती है और वहीं पर रात रुकती है अपने 4 बच्चों के साथ में। और 12 मई की सुबह को वो एक पोखरा से बस लेती है और सीधे इंडिया में इलीगली एंट्री कर जाती है वाया रूपनदेही खुनवा बॉर्डर, और वहां से वो इंडिया के राबापुरा में आ जाती है वाया लखनऊ एंड आगरा। और यहीं पर राबापुरा में ही सचिन मीना ने ऑलरेडी एक रूम रेंट से ले रखा था। देखिए, बेसिकली जो राबापुरा है वो ग्रेटर नोएडा के अंदर ही आता है और दोनों की दोनों सीमा और सचिन वहीं पर लिए गए रेंट के रूम में रहने लग जाते हैं। देखिए, दोनों की दोनों ही 2019-20 से एक मोबाइल गेम PUBG के थ्रू आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वहीं से 15 दिनों तक एक साथ खेलने के बाद अपने अपने मोबाइल नंबर शेयर कर देते हैं वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और व्हाट्सएप के थ्रू आपस में बातचीत करना चालू कर देते हैं और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी चालू हो जाती है। देखिए, इसके बाद सचिन और सीमा दोनों ही अपनी शादी को एक लीगल स्टेटस देने के लिए एक वकील के पास जाते हैं। देखिए, इनिशियली तो वकील को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि एक पाकिस्तानी लड़की और एक इंडियन लड़का दोनों शादी करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वकील को भी। लेकिन जैसे जैसे सीमा हैदर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाती है वैसे वैसे वकील को कुछ शक होने लग जाता है। जैसे कि सीमा की पाकिस्तानी आईडी जो कि उसे पिछले ही साल इशू हुई है, असल में ये जो पाकिस्तानी आईडी है वो बच्चे के पैदा होते ही उसे मिल जाती है, लेकिन सीमा हैदर को इस केस में ये आईडी 1 साल पहले ही इशू हुई। और साथ ही साथ में जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है वकील को ये भी समझ में आता है कि सीमा हैदर के पास में एक वैलिड पासपोर्ट और एक वैलिड वीज़ा भी नहीं है, जिस वजह से वकील को और भी ज़्यादा शक होने लग जाता है और वो सीधे पुलिस को फ़ोन लगा देता है। और इसके बाद पहली FIR दर्ज होती है राबापुरा पुलिस स्टेशन में और इसी के बाद ही ये जो कहानी है सीमा हैदर और सचिन मीना की सुर्खियां बटोरने लग जाती हैं। देखिए, सीमा हैदर के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे कि इलीगली इंडिया में एंट्री लेना। देखिए, इसके बाद तो ये खबर पूरी मीडिया में, पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो जाती है। इतना ही नहीं, इंडिया के मुंबई पुलिस स्टेशन में एक स्पैम का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि अगर सीमा हैदर को दोबारा से पाकिस्तान नहीं लौटाया गया, टेररिस्ट अटैक इंडिया में होगा। देखिए, कुछ फैक्ट्स अभी मैं आपके सामने रखूंगा कि सीमा हैदर एक स्पाई है। पहला, इलीगली इंडिया में एंट्री लेना। दूसरा, जाली डॉक्यूमेंट्स जैसे कि
उसका एक पाकिस्तानी आईडी कार्ड और पासपोर्ट जो कि उसके पास से बरामद हुए। तीसरा, जब पुलिस ने और खोजबीन करी तो पुलिस को ये पता चला कि सीमा हैदर जिस आईडी से अपना पबजी खेलती थी उस आईडी में सीमा हैदर का नाम मरियम खां था। और चौथा और सबसे बड़ा ये कि वो कैसे हिंदी इतनी फ्लुएंटली बोल पा रही है। देखिए, अब मैं कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करूंगा जिस बेसिस पर ये बताया जा रहा है कि सीमा हैदर एक स्पाई नहीं, रियलिटी में एक लवर है। तो पहला फैक्ट तो ये है, देखिए अगर सीमा हैदर अगर एक जासूस होती तो वो इंडिया में इलीगली एंट्री करने के बाद चुपचाप से अपना काम कर रही होती, लेकिन उसने इसका जस्ट उल्टा किया और पूरे देश में ढिंडोरा सा पीट दिया, पूरी मीडिया को एक्टिव कर दिया। तो कहीं ना ये सिग्निफाई करता है कि वो एक जासूस नहीं है। दूसरा कि जब पुलिस ने उससे कहा कि वो जिस आईडी से पबजी खेल रही थी उसमें उसका नाम मरियम खां था, तो इसमें उसने ये काउंटर दिया कि पाकिस्तान में लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी आईडी को या अपने नाम को सोशल मीडिया पे डालने की इजाज़त नहीं होती। तीसरा कि कैसे वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली हिंदी बोल पा रही है, इस पर उसने कहा कि वो बहुत पहले से बॉलीवुड के गाने और मूवीज़ देख रही है जिस वजह से उसकी हिंदी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई। देखिए, अभी भी पुलिस इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा डीपली में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो अभी भी बहुत सी चीज़ें बाहर आना बाकी है। लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो एक स्पाई है या जासूस है या नहीं है या एक लवर है, अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी बहुत सी चीज़ें बाहर आना बाकी है।